मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा योजना एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आज यह स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का 100% लाभ मिले और पलायन रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कौशल प्रशिक्षण को आधुनिक बनाने, प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं, रोजगार सृजन कार्यक्रमों, कौशल विकास प्रशिक्षण, नियोजन सेवाओं और श्रमिक कल्याण योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं के प्रभावी संचालन और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम विभाग की राज्य से विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है और बेहतर कार्यप्रणाली के माध्यम से ही श्रमिकों का जीवन स्तर सुधारा जा सकता है। उन्होंने श्रमिकों तक विभाग की सीधी पहुंच बढ़ाने और देश के विभिन्न राज्यों में हेल्पलाइन सेंटर स्थापित करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने असंगठित, निर्माण और प्रवासी श्रमिकों का डाटा तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले 3 महीने के भीतर यह जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध हो कि राज्य के कितने श्रमिक देश के किस हिस्से में कार्य कर रहे हैं। साथ ही ई श्रम पोर्टल पर अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण कराया जाए और उन्हें सामाजिक सुरक्षा साथ ही अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ तय समय सीमा के भीतर पहुंचना चाहिए। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि झारखंड राज्य प्रवासी सुलभ सहायता योजना के तहत नोएडा, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई में प्रवासी सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से राज्य के बाहर कार्यरत श्रमिकों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों की मैपिंग कर उनका लोकेशन पोर्टल पर दर्ज करने का भी निर्देश दिया ताकि जरूरत पड़ने पर सरकार तुरंत उनकी मदद कर सके। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने श्रमिक निबंधन अभियान को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग गांव-गांव और क्षेत्रों में कैंप लगाकर श्रमिकों का पंजीकरण कराए। मनरेगा मजदूरों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने श्रमिक को सुरक्षा किट, हेलमेट, जूते, ग्लव्स और अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन हो, साथ ही श्रमिकों की सुरक्षा संबंधी जानकारी वाला बोर्ड लगाना अनिवार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की पहचान केवल श्रमिक आपूर्ति करने वाला राज्य के रूप में नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए ऐसी योजनाएं बनाए जाएं जिनसे मजदूर आत्मनिर्भर बन सकें और उन्हें रोजगार के लिए राज्य छोड़ने की मजबूरी ना हो। उन्होंने अधिकारियों से बेहतर मैकेनिज्म विकसित कर श्रमिकों का सत्यापन कराने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने को कहा। मुख्यमंत्री ने श्रमिक चौक और विश्राम पड़ाव विकसित करने की योजना पर भी जोर दिया, जहां मजदूरों को बुनियादी सुविधाएं और सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। मुख्यमंत्री ने राज्य के ITI को आधुनिक बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उद्योगों की जरूरत और भविष्य की मांग को ध्यान में रखकर नए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं। प्रत्येक जिले में एक मॉडल ITI विकसित करने, अत्याधुनिक मशीनें और स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने, साथ ही हाई वैल्यू कृषि कोर्स शुरू करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण के बाद युवाओं को नौकरी के लिए भटकना ना पड़े, इसके लिए मजबूत प्लेसमेंट व्यवस्था विकसित की जाए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ITI धनबाद के पूर्व छात्र सूरज कुमार और पुणे में कार्यरत अनीमा कुमारी से बातचीत कर उनके अनुभव भी जाने। दोनों ने प्रशिक्षण के बाद बेहतर रोजगार मिलने पर संतोष व्यक्त किया और राज्य सरकार की पहल की सराहना की। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में
सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है आरआरबी पीओ में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन आरआरबी पीओ में हुआ है। and IPM. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in